हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे बड़े भाई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के चरणों में नमन। और भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज इस ग्राम चतुर्थाई में मुझे पहली बार मौका मिला है, तो मैं आपके बीच में आया हूं। जो आप लोगों ने अपना समय दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ चल रहे हमारे जन अधिकार पार्टी के जिला प्रभारी भाई दीनदयाल निषाद जी, हमारे बड़े भाई रामदास अहरवार जी, हमारे बड़े भाई रामदास पांचाल जी, एवं सम्मानित हमारे सुझातु बंधु, नौजवान साथियों, पत्रकार है नहीं है, पुलिस प्रशासन है नहीं है, सभी को आज यहाँ क्यों आना पड़ा, तो हम आपको इसके विषय में बताएंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने पहले बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था और उसमें हमारे माननीय साहब काशीराम साहब के निर्देश अनुसार काम करते थे। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती ने कुशवाहा समाज का, पाल समाज का, पांचाल समाज का, नाई समाज का और सभी 85% समुदाय के लोगों का वोट पाया, तो सरकार 4 बार बनाई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के आशीर्वाद से। जब माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी गरीबों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, तो मायावती जी ने उनको रोका। और सबसे पहले जो आप लोगों के दिमाग में है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी किसी मैटर में जेल गए हैं, तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जेल किसी भी घोटाले में नहीं गए। बाबू सिंह कुशवाहा जी को मायावती जी ने जानबूझ करके जेल में डाला और सारे जो है गलत काम करा करके उनको जेल के अंदर रख दिया। जब बाबूजी जेल में रहे तो बाबूजी 4 साल जेल में रहे। जब उनने सोचा कि दलित पिछड़ों की कोई बात करने वाला मसीहा बन के कोई तैयार ही नहीं, तो बाबूजी ने जेल के अंदर बैठ करके 2015 और 16 में 13 में पार्टी बनाई और जो है आज आपके बीच में जन अधिकार पार्टी बन के खड़ी हो गई। तो कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती है, सब सुबह छोटी रहती है, जब शाम को वोट पड़े तो पार्टी बड़ी हो जाती है। तो हम लोग जो है पूरे 85% के लोग अधिक संख्या में हैं। तो जब जो है उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मायावती का साथ दिया तो 4 बार सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में अहरवार समुदाय का वोट 9.5% और 8% के समथिंग है। तो उन्होंने अपनी ताकत बता करके कि ये अहरवारों ने वोट दिया है और उन्होंने अब सरकार 4 बार बनाई। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जानने पहचानने वाले नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, उनकी 6% पूरे प्रदेश और जगह उनकी हिस्सेदारी है, लेकिन उनने भी सबका वोट पा करके 4 बार उनने भी सरकार बनाई। अब आप लोगों की सोचने वाली बात है कि हम लोग अधिक संख्या में हैं और हम लोग अभी तक दूसरों को राजा बनाते रहे। उसका रीज़न है कि जब हमारा कोई नेता ही नहीं था तो हम लोग जाते तो कहाँ जाते। अब अपना घर बन गया है तो हमको किसी के किराए की घर की ज़रूरत नहीं है। आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी बनाई है इस आशा उम्मीद के साथ कि पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में 14.5% कुशवाहा समुदाय का वोट है। पूरे भारत में और यूपी में 13.5% रैकवा, निषाद, बिंद, केवट, साहनी, कोली, धनगर, ऐसे तमाम जो है हम लोगों के वोट हैं।
और हमारे पांचाल समुदाय का पूरे भारत में 3% वोट है। नाई समाज का 4% के लगभग वोट है। पाल समाज का 5% वोट है। हम लोग जब सारे छोटे मोटे जातियों के लोग एक हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पहली कामयाबी शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी सरकार ना बने। जब 6% वाले सत्ता में आ सकते हैं और 9% वाले सत्ता में आ सकते हैं, तो हम अगर ज़्यादा कुछ ना करें तो हम जो है कछुआ और मछुआ ही एक हो जाएं, कच्छ और मच्छ, तो हम 2 जात के लोग सरकार बना सकते हैं। जो कि हमारी पार्टी में भागीदारी संकल्प मोर्चा में सभी जातियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी में पाल समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चौहान समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब अलग अलग पार्टियों के 7-8 जो है दल अपनी पार्टी में गठबंधन में आए हैं। अपने साथ जो है हमारे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी भी आई हैं। आपके साथ रामकरण कश्यप जी भी आए हैं। आपके रामधनी बिंद जी भी आए हैं। आपके अनिल चौहान जी भी आए हैं। आपके वीरेंद्र प्रजापति जी भी आए हैं और आपके पाल साहब भी आए हैं। यानी हम जो नाई समुदाय के हैं, हमारे बबलू नाई जी वो भी आए हैं। यानी हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि जो सरकार केंद्र और राज्य में गलत नीतियां अपना रही है उसके विरोध में आज हम स्थाई गांव में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन में हमारी मांगे यह है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमारे गरीबों पे जो लोड पड़ रहा है, गरीब मारा जा रहा है, मजदूर आदमी मारा जा रहा है, टैक्सी वाहन में किराया बढ़ रहा है, इसका हम लोगों पे सीधा सीधा वजन पड़ना है। तो अभी केंद्र की सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, हम लोग उसके विरोध में यहाँ जो है धरना पे बैठे हैं। तो आप सब लोग हाथ उठाइए। हम लोग जो है हम लोग जो है इस धरने को सफल बनाएंगे कि जो है डीजल की कीमत कम करो, अपना आदेश वापस लीजिए। दूसरा हमारा मुद्दा है जो गांव-गांव में धरना दे रहे हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश में कानपुर में 3 तारीख को सुबह 3 बजे रात के हमारे देश के जवान सिपाही सैनिक हमारे बेरहमी से उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में विकास दुबे ने जो 9 हत्या की हैं, उसका भी हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि हम लोग जो है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा हो और हमारे गरीबों को जो है उनके बच्चों को नौकरियां मिले और अच्छे जो है बच्चों के उनकी शिक्षा का प्रावधान करे सरकार। इसके विरोध में बैठे हैं। दूसरे हमारे जो किसानों का साथ ये मजाक कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार कि जो हमारी 50 किलो की खाद मिलती थी उसको सरकार ने 45 किलो कर दिया है। उसका भी हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि आप जो है इसका 50 किलो भरपाई करिए। जो हमारे पीसीएफ पे गरीबों का जो अनाज जाता है उनका अभी तक भुगतान इस सरकार ने नहीं दिया है। हमारे किसान लोग घूम रहे हैं। और तीसरी बात, हमारे जो है बच्चों की जो नौकरियां छीन ली गई हैं, शिक्षा छीन ली गई है और 1250 भारत के अंदर जो प्राइवेट कंपनी थी लिमिटेड, उसको केंद्र सरकार ने बंद करके और उनका पैसा डकार गई है। उनके मैनेजरों को, डायरेक्टरों को बंद कर रखा है। जैसे साईं प्रसाद, सहारा इंडिया, पल्स और पीसीएल्स जैसे ऐसे 1200 कंपनी थी जिसको इन लोगों ने बंद करके सारा पैसा गरीबों का डकार चुकी है, उसको देना नहीं चाहती है। तो हम लोग इस विषय में धरना पर बैठे हैं और आप लोग इस धरने में आप लोग साथ देंगे बाबू सिंह कुशवाहा जी का। तो बताइए हाथ उठा करके, हाँ हम लोग दिन चलेंगे और रात चलेंगे, बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ चलेंगे, है ना। तो यही मुद्दे को लेकर के आए हैं। और आज जो आपके भाई को भैया एक ही जगह से ले जिसमें बटेड़ी न सीधी खींचे, वीडियो सीधा बने। तो आज जो हम इधर बैठे हैं, हमारा मुद्दा है कि हम केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारा वीडियो देखें तो हम लोग गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में अपने गरीब जनता को बता रहे हैं कि आप अपने ये कानून वापस करें और हम लोगों को राहत दें। हमें शिक्षा समान होना चाहिए,
हमारा वहीं जो है किसान का बच्चा पढ़े तो वहीं राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े। समान शिक्षा लागू होना चाहिए। जो संविधान में लिखा है हमारे बाप ने, हमारे पुरखा ने, कि रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य हो समान, समान व्यवस्था होना चाहिए, गैर बराबरी नहीं होना चाहिए। वहीं ठाकुर का बच्चा पढ़े तो वहीं एक राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े, वहीं किसान का बच्चा पढ़े तो वहीं बसोर का बच्चा पढ़े। ये समान व्यवस्था होना चाहिए। और जब हमारी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में आप लोग वोट करेंगे, बाबू सिंह कुशवाहा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, या आपका बेटा मुख्यमंत्री होगा, तो आपके साथ जो खिलवाड़ कर रही है सरकार, थानेदार है आपकी सुनता नहीं है, लेखपाल आपकी सुनता नहीं है, एसडीएम आपकी सुनता नहीं है, आपका डीएम आपकी सुनता नहीं है। इस तरीके से हम लोग जो है उन कानूनों को लागू कर करके, जो लोकतंत्र संविधान में लिखा है कि हम लोगों को सब सुविधा मिलना चाहिए, जो शासन की मंशा है। आज उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, डीजल पेट्रोल की कीमत कोई भारी नहीं है, 26 रुपया पेट्रोल है और आज उत्तर प्रदेश में 83 रुपया लीटर बिक रहा है। तो इसके किस पे लोड पड़ रहा है? हम पे। ये हमारा सीधा टैक्स खा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ और केंद्र में मोदी जी ने आपको एक आवास बना दिया है तो आवास आपको नहीं बनाया है। जो 1200 कंपनी और जो हमारा टैक्स है, इसका पैसा ही तो वे लौटा नहीं पा रहे हैं। 1 लीटर पे 50 रुपया हमारा जा रहा है। बीड़ी लेने जाते हो 2 रुपया का बिंडल है, 10 में बिक रहा है, 8 रुपया लेते हैं। तेल लेने जाओ, तेल आपका 50-30 रुपया लीटर है, आपका 80 और 100 हो गया। इस तरीके से हमारे तमाम मुद्दे हैं। तो जो हम लोग अब केंद्र में और यूपी में हम लोग आएंगे तो आपकी सारी सुविधाएं समान करेंगे। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का साथ दीजिए, जो हम आपके बीच में बता रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो पार्टी बनाई है उसमें आप साथ दीजिए। और 2022 में जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, जिनकी सोच अच्छी है, वो सभी आए। सही है ना साथियों? तो आप लोग इस बार बाबू सिंह कुशवाहा जी का साथ दीजिए। जो हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी ने एक निषाद के बेटा पर विश्वास किया है, तो मेरा वादा है कि जब तक हमारे खून शरीर में है तब तक हम बाबूजी के साथ लड़ते रहेंगे, उनकी विचारधारा को आपके बीच में बताते रहेंगे और आप हमारा साथ देते रहेंगे। और जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं, चैन से चैन जोड़िए। आप नातेदार से कहिए कि हमारी आपकी रिश्तेदारी है, तो एक शर्त पे है कि आप जो है बाबू सिंह कुशवाहा को वोट दो, वो किसी भी दल में हो, तब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी बने। एक बार सरकार बना लो, दोबारा तुम्हें किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आप बताओ सरकार के अंडर में क्या क्या है, आपको पता है? नहीं है पता। लेखपाल जो है किसके अंडर में रहता है? लेखपाल रहता है कानीगो के अंडर में। और कानीगो किसके अंडर में रहता है? तहसीलदार के अंडर में रहता है ना। और इसके अलावा आपके एसडीएम किसके अंडर में रहता है? एसडीएम किसके अंडर में रहता है? डीएम के अंडर में। और डीएम किसके अंडर में रहता है? कमिश्नर के। और कमिश्नर किसके अंडर में रहता है? मुख्य सचिव के। और मुख्य सचिव किसके अंडर में रहता है? मुख्यमंत्री के। तो सारी बीमारियों की जड़ मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कहेगा कि ताई गांव को आज रातों रात मिटवाना है, तो मिटवा सकता है। मिटवा सकता है कि नहीं? मिटवा दे। और अगर जो है मुख्यमंत्री कहेगा कि बचे रहो, तो बचे रहोगे, है ना। तो कहाँ है ताकत? सत्ता में। तो हम लोगों की ताकत कहाँ है? मंदिर में, भागवत पुराण में, कथा में। हम लोग यहाँ बीदे हैं। तो हमारा कहना है, एक निषाद के बेटा है, कछुआ मछुआ के बेटा है, कि ना हमें राम मंदिर चाहिए, अब ना हमें कृष्ण मंदिर चाहिए, हमें ना हमें विष्णु मंदिर चाहिए। अब हमें चाहिए तो सत्ता रूपी मंदिर चाहिए। हमें सत्ता रूपी मंदिर चाहिए, जिससे एक दिन में चाहो तो हनुमान जी की मंदिर को तोड़ सकते हो और एक दिन में चाहो तो बना सकते हो। सत्ता में ताकत होती है ना। जो भगवान अपने लिए प्रसाद नहीं मंगा सकता है, जो भगवान अपने लिए मंदिर नहीं बना सकता है, वो क्या तुम्हारी रक्षा कर सकता है? हमारे भारत के अंदर बहू बेटी की जब इज्जत लुटती है
तो हमारे पूरे 95 का 90% 100% हमारे लोग 90% लोग देवी देवता को पूजते हैं। जब क्या देवी देवता वो घास चरने चले जाते हैं, जब हमारी बहू बेटी की इज्जत लुटती है, जब हमारे कोई भाई का मर्डर कर रहा है, तो क्या तुम देवता को नहीं समझते? जब वो घास चरने चला जाता है क्या, तो जिससे कुछ होता ही नहीं है, अगर गुंडा है या गुंडी है, थानेदार है या सिपाही है, अगर इस पर कोई कब्जा करता है तो केवल सरकार करती है, और सरकार चाहे तो उस पर 302 लिख दे, सरकार चाहे तो उसे मुक्त भगा सकती है। तो सारी शक्ति कहाँ है? सरकार में। तो जब अपना राजा बनेगा तब अपनी बात बनेगी। आज जैसे हम लोग धर्म की तरफ पूरे मुड़ चुके हैं, अभी आपके यहाँ कोई भागवत पुराण का प्रोग्राम हो तो हर व्यक्ति घर से 100 रुपया जोड़ देगा, आपके एक भोंगना भर अनाज दे देगा। एक दिन नहीं लगेगा, वहाँ कम से कम 50 लाख जुड़ जाएगा, और जुड़ करके वो बामन ठाकुरों को शुद्ध घी खिला करके चले आते हैं, अपना लौटा करके वे कहते हैं माता चुत बहुत चूतिया है, साले कुछ जानते ही नहीं है। तो हम लोगों को ये बंद करना है। हम लोगों को करना क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अपने भाई को अपनाना है, अपने माता पिता की सेवा करना है, अपने भाई के चरण छूना है। हम लोग ये नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? नकली लड्डू ज्यादा खाते हैं। आपने लड्डू खाए कहूँ? खाए भैया, खाए लड्डू तो खाए, सब बन खाए के खाए बूंदी के खाए। हाँ, तो अभी तक आप जो लड्डू खा रहे हो, अभी तक आप लोग गोबर के लड्डू खा रहे हो, असली लड्डू नहीं खाए अबे आप। तो हम आपको बता रहे, तो ध्यान आ गई। असली लड्डू क्यों नहीं खाए? क्योंकि जो असली होता है उसको आप भूल जाते हो, नकली लड्डू खाते हो। तो जो हमारे माता पिता होते हैं उनमें से अबे आप लोग बताओ कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने मताई बाप की सेवा करते हो? हाथ उठा के बताओ कि हम तन मन से उनका मीरत होवे, उनका पानी पिलाउत होए, उनकी खटिया बिछाउत होए। भैया लेते रहे ना। और उनकी हम जो है चादर बिछाते हो, अगर टट्टी कर ली तो उनकी टट्टी भी बाहर फेंक देते हैं। किया किसी ने? बताओ कितने लोग हाथ उठा के कहो। ये नहीं किया, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने असली लड्डू खाए कभी? अभी तक नकली लड्डू खाए हैं। तो जो हमारे माता पिता हैं उनका मतलब समझिए। माता पिता तुम्हें क्यों पैदा करता है? कि जब तुम जो है नहीं थे तो वो सोचता है कि हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो हम आज हम उनके पिता हैं, और जब हम छोटे हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो ये हमारे पिता बन जाएंगे, ये हमारी सेवा करेंगे। तो आदान प्रदान तो आप करते नहीं हो, लाठी भांजना शुरू करते हैं हमारे लोग, करते ना। तो हमारा जो बुजुर्ग दादा परदादा माता बहन है, वो हमारी खटिया पे चारपाई पे रोती रहती है, बेटा भूख लगी, बेटा लड्डू खाना है, बेटा आज खिला तू गैया चिल्ला रही है, भैया तो भीतर और माई हम पार दो बकरी ताई को सुनाई न देवे, है ना, करते ना। तो उसकी जो चाहत है कि जब तुम छोटे से थे, हम छोटे से थे, तो हमारे माँ बाप सोचा था हमारा बच्चा है, कहा बेटा क्या खाना है? बोले पार्ले जी बिस्कुट। सुनो, इनके भी लेते रहो, पार्ले जी बिस्कुट लेना है। तो पार्ले जी बिस्कुट हाल लेवा दे हमारा माता पिता, लेवा दे कि हाँ भैया जो है बच्चा हो पार्ले जी खाना। बोले पापा आम आ गए, आम लेता आइयो। बोले पापा कल जो है सुनो एक हमें मोबाइल ले आइयो, हमारी साइड फट गई, साइड ले। जब तुम विस्तार पूर्वक आदान प्रदान अपने वापसी कर दो, तब तुम सही असली लड्डू खाने के हकदार हो। आपको ब्राह्मण नकली लड्डू खिलाता है, आपका जो है बाप मताई घर में रो रहा है, हमारे 50% नहीं 85% लोग पड़ोस के कक्का न जाएंगे ये सारी चीजें लेके। बोले काय कक्का? हाँ बोले बोलो बेटा। बोले तुम्हारी मैया छोड़े बहुत देना, आओ बेटा, आजा बेटा आजा। कैसे भगाता है? अरे बोले वो कि ऐसी तैसी माँ को मो बाप गाय दे तो मो जायदाद नहीं बांटा, गलत क्या है? सही है। तो बोले तो बेचा बेटा, बोले आज मौका मिलो बदला ले बेको, ससुर से जिंदगी से आशा लगाए थे। तो बोले चाचा बता, बोले गुटखा लेता है, बोले ठीक है। बोले एक क्वार्टर कक्का हो सब खुआए, अपनो जो पिता है वो माता पिता है वो बेचारा तो बिलख रहो। आज मौका मिलो सारे हम फोड़ बेको, कल बकरी इसकी लेंगे, इसकी घरवाली छुड़ाएंगे और साले का घर से बेघर करेंगे।
है ना, करते हैं। अब ये हो गया, फिर आया भाई पे मौका। तो हमारा जो छोटा भाई होता है वो अपने भाई के पाँव नहीं पर, पड़ोसी कक्का के भैया के बोले तेया भैया मोरो बाप, वो तो आए हमारा भैया कसाई, उखा तो बोले कुलाई नहीं मिल लेनी तो हम मार के फेंक देते। असली भाई का आशीर्वाद नहीं लेता है। अब हम आपको बता देते हैं, जब हमारे जो है माता पिता अगर कितने को नाराज हों और जब गलती करते हैं तो अगर शाम के अपने बाप के पास अगर बच्चा बैठ जाए तो वो कहता है क्या बेटा कहाँ गए थे, बोले हट दूर हट, और फिर पुचकाल ले तुम बैठे ही रहो। तो वो क्या सवेरे को भूलो शाम के वापस आ गो अपनों ही तो आए, वो दिल से आशीर्वाद दे बेटा खुश रहो, बे कितनों नाराज हो आशीर्वाद देगा। पड़ोसी के पास जाओ तो अगर साले आज मौका मिलेगा तुमसे बदला लेगा। ऐसे ही पड़ोस के कक्का ना जो पड़ोस के भैया ना जो तो वो जाइए कि आज मौका मिलो बदला लेने का, गलत क्या है। तो ये है असली लड्डू और नकली लड्डू का, कि अभी तक जितने हम लोग खा रहे हैं हम लोग नकली लड्डू खा रहे हैं, असली नहीं खा रहे हैं। और जिस दिन से आप अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दो, अपने भाई बहन की सेवा शुरू कर दो, तुमसे बड़ा है उसके तुरंत पाँव पड़ो, वो कितनी गाली देता हो, तब हमारी बात बन जाए। आप ये बताओ, वर्षा होती है, ईश्वर अंतर्दृष्टा होता है, वर्षा होती है तो जब ऋतु आती है तो वर्षा होती है, चाहे बसोर हो, चाहे चमार हो, चाहे ढीमर हो, चाहे कोई हो, वो क्या बसोर में तर के यहाँ बरसात रुक जाती है क्या? नहीं रुकती। वर्षा होती है तो सब पे होती है, सब पे समान होती ना, वो हमारा बाप है, वो सब की रक्षा करता है ना। और अगर धूप निकलती है तो सबके ऊपर धूप जाती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, होती है ना। तो हम लोग इस चीज को जिस दिन मान जाए असलियत हो और ये धर्म के कोटेदार ठेकेदारों को छोड़ देंगे, उस दिन हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। हम लोग केवल कहाँ पहुंचे, सट्टा और फट्टा और गट्टा में लगे पहुंचे हैं। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जब आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, हम लोग जात पाती के बहुत शिकारी हैं। हम लोग अभी कुछ लोग हमारे हैंगे ऐसे जो समझ जाएंगे कि हम लोग कहते हैं कि जैसे आप कुशवाहा हैं, आप कहते हो हम बहुत बड़े हैं, हमारे दादा कहेंगे पांचाल जी, रामदास जी कहेंगे हम तो बड़े हैं, हम तो और बड़े हैं, और हम निषाद हैं, हम तो और बड़े हैं, हमें तो भगवान राम मिले थे। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को बड़ा बता करके हम लोग जात जात को फोड़ में विदे कि इनके चक्कर में नहीं, हम तो बड़े हैं। तो हम बता देते हैं, इस धरती पर केवल सारे लोग जो है चमड़े के चमार हैं, चाहे वो किसी भी जात के व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति न काछी है, न ढीमर है, न धोबी है, न धानुक है, सारे लोग चमार हैं। कैसे चमार हैं? चाहे वो बामन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे तिवारी हो, चाहे नाई हो, चाहे कोई है, पूरी पूरी बात बताते हैं। जैसे 3 शब्द से चमार कहा जाता है ना, क्या चमार, तो हम देखो सभी जात के लोगों को, भैया इधर अच्छा लेना, 3 जात के लोगों को असली चमार बता देते हैं, सारे चमार हैं। फिर पूरा डिटेलिंग बताएंगे। जैसे चमार में क्या शब्द आए? 3। क्या क्या आया? और रा। तो आपके जो है 3 हो गए, और इंसान के भी 3 तत्व हैं। ब्राह्मण ठाकुर कहता है, उसको मैं दावे के साथ कहता चाहता हूँ, वो वीडियो मेरा देखे, मुझसे बात कर ले। इंसान 3 तत्व से बना हो, 1 तत्व निकाल ले मर जाएगा। 4 से ये क्या लगा इस पे? चमड़ा। इंसान पे क्या लगा? इसको उधेड़ दोगे तो मर जाओगे, चमड़ा। इसके अंदर क्या है? मांस है, और मांस के अंदर क्या है? खून, जिसे कहते हैं रक्त। सो हो गया आर। 4 से चमड़ा, मांस से मांस, और रा से रक्त, तीनों चीज से बनो। अब 3 में से किसी को भी आप निकाल लो तो मर जाओगे, मर जाओगे। तो अपन ने क्या किसका कतई? एक व्यक्ति हो चमार, रामदास हर बार हो चमार कर ना। लेकिन हम आपको बता दें कि 7 जात चमार है। जब तुम इन बामने की बात समझ जाओगे तब पूरी बात आपको समझ में आ जाए कि ये हमें केवल चूतिया बना के खाते हैं। इनका धंधा है, दुकानें हैं, जितने मंदिर बन जाओ उतनी इनकी दुकानें फिट, जितनी कथा बनाओ बचवाओ आप उतनी दुकानें फिट। भैया इधर आ जाओ, थोड़ी रोशनी आ गई। हाँ इधर अंदर आ जाओ, रोशनी छिक रही है। तो आपको बता देते हैं, देखो आप गौर से सुनना। हमने चमार लिखा तो पीछे का अक्षर बताते जाना। चमार में पीछे कौन सा अक्षर आया? रा। अब जैसे हम ढीमर हैं, कौन सा अक्षर आओ?
हम रैकवार हैं, कौन सा अक्षर आओ, हम लोहार हैं, हम बरार हैं, हम मेतर हैं, हम सुनार हैं, हम अहीर हैं, हम तिवारी हैं, हम कोरी हैं, हम ठाकुर हैं, हम बुनकर हैं, हम सुनकर हैं, हम चढ़ार हैं, हम आता है कलार है, सागर है, कछार है। तो इस तरीके से हम लोग सभी जातियों के लोग, जैसे ठाकुर है ना, तो सब 3 शब्द के सारे अक्षर बताए। तो सारे लोग चमड़े वाले चमार है कि नहीं? अगर कोई दूसरी बात हो तो बताओ, अगर नहीं समझ में आती है तो देखो हम बता देते। जैसे आप, ये पृथ्वी है, ये केवल रची है अपने आप, कोई भगवान ने नहीं रची। ना पृथ्वी कभी पलटी है, ना कभी पलटना है, समय पलटता रहता है। आप जो है इसका प्रदूषण हटा रहे हैं, वृक्ष, तो आपदा आ सकती है, अकाल आ सकता है, पानी हो सकता है, बरसात हो सकती है, आग लग सकती है, लेकिन धरती कभी नहीं पलटी। ये काल्पनिक कहानी ने लिख दी भागवत पुराण में। जैसे फिल्म बनाता है निर्देशक, तो वो लिख देता है कि इसको यहाँ गोविंदा को सेट करना है, यहाँ श्रीदेवी नाचेगी, यहाँ अमरीश पुरी रोल करेगा। इस तरीके से इन्हें सारे सिस्टम बना दिए। हम लोग उसी फिल्म के आधार पर भागवत पुराण और कथा पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपको देखो हम बता देते हैं कि हम लोग जातियों में बटे हुए लोग हैं, जो कि जातियां जानवरों में नहीं है, जातियां हैं तो इंसानों में नहीं है, जातियां हैं तो जानवरों में। जातियां इंसानों में नहीं है, जानवरों में है। इस पृथ्वी पे जितने भी वृक्ष आप देख रहे हो, तो इनको आप पहचान करके आप बता दोगे कि ये फला जाति का वृक्ष है, बता दोगे। और आप जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उनको आप देख करके हाल बता दोगे कि फलानी जो है, जैसे ये कौन सा जानवर बोल रहा है, मोर बोल रही ना, तो ये पक्षियों को आप देख करके बता दोगे कि भाई ये फलानी जात का पक्षी है। पक्षियों की बात बताई। और जो जमीन में चलने वाले 4 पांव के जानवर होते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप देख करके पहचान जाओगे। अब अनाजों की उत्पत्ति में आ जाओ तो सारे अनाजों को हम लोग देख करके पहचान जाते हैं कि ये फलानी जाति का बीज है, जान जाते कि नहीं। और हम आप लोग इंसान बैठे, इंसान में अगर हम आपको परिचय ना कराएं तो आप नहीं बता सकते हो कि ये रामदास अहिरवार हैं, ये रामदास पांचाल जी हैं, बता सकते हो। जब तक आप पूछोगे नहीं कि भैया आप कौन बिरादरी हो, तब तक तुम्हारी कोई जाति नहीं। गलत कह रहे, और तुम साइलेंट रहो, चुपचाप रहो। तुम बोलो कौन जात के हो, तो वो कह दे हम ठाकुर हैं, तुम कह दो हम ठाकुर हैं, तो वो तुम्हें पहचान सकता है। अगर तुम मर रहे हो, खून की जरूरत है, तो आपको जो है खून हमारा मिल जाएगा, डीएनए, तो अगर जरूरत होगी तो चढ़ सकती है। अगर उसको खून चढ़ नहीं है तो एक गाय भैंस पकड़ के ले आओ, उसका खून चढ़ा दो, तो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो जानवर का खून है। इंसान का इंसान में चढ़ जाता है तो इंसान में जाति नहीं है। कहते हैं ना खून खून एक है, तो हम आपको बता देते हैं। पूरी बात समझ में आई। जैसे आपके जीव जंतुओं में ले चले, जीव जंतुओं में केंचुआ आते हैं, सर्प आते हैं, गिंजारी आती है, तमाम चीज होती है, इनको हम लोग पहचान जाते हैं। तो आपकी पूरी बात वहीं ले जा रहा है कि इंसान को इन चूतियों ने हमें चूतिया बनाया है केवल अपने धर्म के खातिर। इनको बिना करें जो है मिले और ये लोग खाएं बैठे बैठे। इन्होंने कहा है एक शब्द में, उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। यानी उत्तम बताई खेती के काम न करना पड़े, और निश्चित बताई चाकरी माने नौकरी, और मध्यम बान और भीख निदान। भीख मांग रहे हैं तो बोले जो केवल निदान है, जो कि नौकरी में फायदा है, भीख में फायदा है। ना उसमें हल लगने, ना फटकरी, ना खेत बनाने, ना खरियान बनाने, ना उड़ावे जाए, ना नुकावे जाने, सीधो पिसो पिसाओ सीधो आ जाए, उसको है भीख निदान। उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। तो इन लोगों ने इस तरीके से हम लोगों को जातियों में बांटा है। तो देखो आपकी सीधी समझ में आ जाए कि हमें इन बेवकूफों ने क्यों किया। क्योंकि आप गुमराह रहे। हमारे जो दादा परदादा थे उनसे कहा गया था कि सुनो, अगर आपने अपना इतिहास पढ़ा या पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया तो आपको जो है दंड
काले कानून मनुस्मृति में लिखा था, ढोल गवार सूद पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अहिर गड़ारम सूद चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अगर ये छोटी जात के लोग गलती नहीं भी करते हैं तो उन्हें 5 जूता मारो कि जो एकदम राइट रहे और अपनी ठिकाने पे बैठे रहें, ये मो न बोले। जैसे अभी आपसे हम इंट्रोडक्शन दिलाया थे, बोले भाई साहब हमारे कहाँ का भैया डंडा पकड़े हैं, झंडा पकड़े हैं, तो ये अपना नाम नहीं बता पाए। इनके खानदानी जो खून में भरी, पहले बहुत मारे थे इनमें, घुसेड़ घुसेड़ के कहूँ खजूरियन में ले गए, कहूँ खुलिया में ले गए, कहूँ नदिये में मारो, कहूँ पहाड़िये पे मारो। तो इन्हें कहा था ढोल गवार सूद पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वे कहने लगा ढोल गवार नहीं, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उसका हम तुम्हें बताएंगे तो तुम सोच के रह जाओ। इस तरीके से इन लोगों ने किया। तो अब देखो हम वहां ले चलते हैं कि हम लोग मानव मानव एक समान, मानव की है एक पहचान, हम इंसान हैं। इन इंसानों के साथ इन 2 जाति के लोगों ने, फिलहाल इसमें दोषी केवल बामन है, ठाकुर हमारा भाई है, गुप्ता हमारा भाई है, लेकिन इन्हें 3 बना लिए अपने, बनिया और ब्राह्मण और ठाकुर, इनको संगारथी बना लिया। जो कि बामन विदेश से आया, ये हमारे मूल निवासी थे ठाकुर, वो भी चमड़े वाला चमार है, यहीं का चमार था, उसको ठाकुर का ताज दे दिया, राजपाट का ताज दे दिया कि तुम तलवार चलाओ, इनको मारो, इनको राइट करो, ये बराबरी पे न बैठ सके। तो इसी तरीके से इन्हें मारपीट और पिटाई की, जिससे हम लोग आज राजपाट भूल चुके हैं। ठीक है, अरे शांत रहो भाई। तो आपके बीच में हम ले चलते हैं कि जातियां जानवरों में है, पक्षियों में है, अनाजों में है, इंसानों में नहीं। तो आपके हम जितने पृथ्वी पे पके हुए वृक्ष हैं, इनके सारे फल पके हुए ले लें, और इनको अगर हम पके फल नींद गोड़ के और जमीन में उनके पके फल अगर बो दें, तो ये बताओ ये अलग अलग उगेंगे कि इकट्ठे उगेंगे? सब इकट्ठे बो रहे हम सतऊ जात के बीज, तो ये अलग अलग निकलेंगे कि इकट्ठे निकलेंगे? अलग अलग निकलेंगे। जितने बीज हैं उसमें खजरी का बीज होगा तो खजरी निकलेगी, बम्बूल बोओगे तो बम्बूल निकलेगा, आम बोओगे तो आम निकलेगा। तो ये इसमें एक जात नहीं है। समझ में आई आपकी? वेरी गुड। इस तरीके से हम आपके बीच में चलते हैं। जैसे अनाज हैं, सारे पके हुए अनाज और दालें हम ले लेते हैं, और सारी पकी हुई दाल एक जगह अगर बो दें तो ये इकट्ठी निकलेंगी कि अलग अलग निकलेंगी? अपनी अपनी जात बताएंगी, बताएंगे। वेरी गुड। तो ठीक समझ में आ रही है आपकी? अब हम इस तरीके से अब चलते हैं आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में। तो जो है पक्षी सभी प्रकार के होते हैं, कोयल होती है, पक्षी होती है, मोर होती है, होते ना। तो हम जैसे कौआ भी काल हो और कोयल भी काली हो, एक ही वैरायटी के हो क्या नहीं हो? तो अगर हम एक कोयल ले लें स्त्री और एक मर्द ले लें हम जो है कौआ, और अगर इनसे हम ब्याह करा दें, एक काल्पनिक बात, तो इनसे अंडा बच्चा पैदा हो सकत के नहीं? नहीं हो, क्योंकि कौआ है दूसरी जात को और कोयल है दूसरी जात की, तो नहीं हो सकता। उसको उसकी जाति का मर्द चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नहीं मिल रहा है, डीएनए नहीं मिल रहा है ना? ये हो गया अलग जाति का। अब हम आपके बीच में जैसे गायों पे आते हैं, जितने भी जानवर हैं, अगर हम माने एक सांड ले लें, सांड होता है बैल, और एक ले लें भैंस, और भैंस को उठान कराना हो, तो बताओ हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक उस बिरादरी का वो ना हो तब तक नहीं हो सकता है। हमारी माता है इसलिए हम ना बता रहे, ठीक है ना? हो नहीं सकता है, जाति का मिलन नहीं है। समझ में आई पूरी बात? अगर हम किसी भी जाति का एक मर्द ले लें, अब इंसानों में आ जाओ, और किसी भी जात की एक महिला ले लें, और अगर हम इनको ब्याह करा दें तो क्या हो है? लड़ाई है। तो मुझे तो ज्ञान नहीं है, तो बात बताए बच्चा हो गए। कोई भी जात, किसी भी जात का मर्द हो, किसी भी जात की महिला हो, तो क्या होगा? बच्चा होगा हमारा नौजवान। तो इंसान में जात नहीं है। समझ में आई पूरी बात? कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई ना? अब नहीं आई तो हम इसका और भी एक थोड़ा बताते हैं।
हाँ तो ये समझते जाओ जो इन्होंने किया हमारे लोगों के साथ। अगर नहीं समझ में आ रही है तो चलो भाई, हम किसान लोग हैं और हम लोग कछुआरे लगाते हैं, कुशवाहा बंधु हैं, निषाद बंधु हैं, पांचाल बंधु, हम लोग कमेरे लोग हैं। जब कमेरा जागता है तो लुटेरा भागता है। तो हम लोग जब कछुआरा लगाते हैं साथियों, तो उसमें कछुआरा जो भी बो दिया साग सब्जी, तो उसमें बारी लगा देते हैं, उसमें एक टटिया बना देते हैं, 6 को बनाते कि नहीं। और रात को हमने अगर निदाई गुड़ाई करके उस क्यारी में पानी डाल दिया, तो जब जो है पानी डाल के हम घर चले आए, टटिया लगाया, और रात में धोखे से रोज या गाय या भैंस या लड़ैया या तेंदुआ उस खेत में अगर घुस जाता है, तो हम जब सुबह जाते हैं तो उसको देख करके कैसे पहचान जात, उसके पाँव से पहचान जात कि आज यार हमारे खेत में भैंस घुसी थी। काय से पहचान जात, बाकी खुरी से पहचान जात कि नहीं पहचान जात। देखो बहुत मुद्दे की बात बता रहे, गौर करना सब लोग, कोई नहीं बताएगा। पंडित जी आएंगे, कथा बांचेंगे, दूसरी बात बताएंगे, पढ़ता है पठंतिया, लड़कियां भगंतिया, तू मरे तेरा बाप मरे, स्वाहा साले ने 1 रुपया कम दे। हो गई बोले सत्यनारायण की कथा, है ना। तो खुरी से आपने पहचान लो, पहचान लो। अगर जब वो खा खा के जानवर होते संट पड़ जाए फसल खा के, तो वो तो टट्टी भी कर दे। तो हम लोगों की टट्टी से ही पहचान लेते हैं फलाना जानवर है, तो जान जात कि नहीं जान जात। अब इसी तरीके से आप मुद्दा पे आओ। हम उसी जुते बकरे खेत में एक पाल बुला रहे और एक हम निषाद बुला रहे, एक कुशवाहा बुला रहे, एक नाई बुला रहे, एक बढ़ई दादाजी को बुला रहे, एक चमार बुला रहे, एक जो है मेहतर बुला रहे, एक तिवारी और ठाकुर सब बुला रहे। और सबसे रात के कह रहे कि जुते बकरे पानी वाले खेत में भैया एक एक करके घुस जाओ, और सवेरे जो है सब पंचन खा बुलाओ और पंडित जी का बुलाओ जो सत्यनारायण की कथा में सही चीज लिखी। भैया वो पन्ना खोलो, तुम 250 रुपया में कथा बाँचत, हम भैया इनके 51 रुपया देंगे, लेकिन उसमें देख के बताओ कि इसमें हमारे रामदास हरवार जी को पाँव बताओ कौन सा है। जब अपने गाय के खुरी से वो खेत में जान लो तो क्या में जो है फलाना जानवर घुसो, तो आप लोगों तो सभी जात की जब जाओ और कहो भैया बताओ इनमें बामन को पाँव कौन सा है, इनमें कुशवाहा को पाँव कौन सा है, बता सका तो फिर इंसान में जात नहीं मानी गई ना। तो हम लोग जाता में बटे, नहीं आ रही समझ में, तो भैया एक काम करो, चलो ये खेत में नहीं यही घर में ले लो, एक एक करके बारी बारी सब जने टट्टी कर जाओ, सभी बिरादरी। और पंडित जी से कहो कि हम 21,000 रुपया दे भागवत पुराण के। भैया वही पेज में क्यों लिखो हो कि जब की टट्टी या चमार की साथ लाल पीली हो है या सफेद हो या भटा मटा कर आओ, तो या एक आदमी सोन लिया उसका तो ढीमा है। तो भैया मैं बताओ कि ये टट्टी की से बता दो, तो नहीं बता सका। तो जब इंसान की टट्टी से तुम नहीं पहचान सका तो माना माना एक समान है ना, है ना। इस तरीके से उन लोगों ने हमारे साथ इतिहास में भी बड़ा धोखा किया है। तो साथियों बताने के लिए तो बहुत कुछ है, दूसरी जगह हमें जाना है। आप लोगों ने हमें सुना, हमारा मेन मुद्दा है कि डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो, उसमें आप लोग हाथ उठा करके कहिए, हम नारा लगाएंगे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी संघर्ष करो, तो आप कहना हम तुम्हारे साथ हैं। और हम कहेंगे जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, तो आप कहना बाबू सिंह कुशवाहा जी जिंदाबाद। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, तो आप कहेंगे भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तो आप लोग खड़े हो जाओ और एक खड़े में वीडियो हो जाए, लाइन में ऐसे खड़े हो जाओ। तो आप वहीं खड़े रहो, कुछ लोग ऐसे में जो जहाँ खड़े ऐसे बगल में हो जाओ। अब तुम थोड़ी सी बनाओ सबका वीडियो, चलिए ऐसे आओ, तो घंटा भर कर रहे हैं, ऐसे आओ फटाफट। हाँ भाई ऐसे है ना, हो जाओ सब लोग अपने 2-2 हाथ उठे, दूर से लो, सब किया है। और इधर हो जाओ, बाहर सब लोग आ जाओ, बाहर से लो भैया, तुम इधर आ जाओ, इधर आओ ऐसे। हाँ भैया सब लोग बढ़िया बारी बारी बोले। आज जन अधिकार पार्टी का धरना प्रदर्शन ग्राम चतुर्थाई, तहसील गरोठा, जिला झांसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया जाता है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करें, वरना हम लोग गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचा करके गरीबों तक आपकी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। ये जनता उखाड़ेगी जिसने आपको चुना है। साथियों वो उखाड़ेंगे कि नहीं, बता देंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी का साथ देंगे कि नहीं,
नहीं? उत्तर प्रदेश में जो हमारे नौजवान मारे गए उन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? आज हमारे गरीब किसान पाल की बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसे न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है सरकार चलाना नहीं आता है तो सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। बाबू सिंह कुशवाहा जी संघर्ष करो। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी संघर्ष करो। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जिंदाबाद। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत बढ़िया साथियों, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। खड़े रहें भैया, उसको रोक दो, एक फोटो हो जाए सही में। ठीक है, हो गई।